हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पहली क्लास में, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं जो याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली डेट आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, और दूसरी आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट किया गया था। सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और उसे इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद फिर आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। तो जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है वो है यूएसए का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे किंग जॉन, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं मैग्ना कार्टा, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद 1928 में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे फॉर्मुलेट किया गया था बाय ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी, जिसे चेयर किया गया था मोतीलाल नेहरू ने। और उस कमेटी के जो सेक्रेटरी थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बाद फिर 1931 में कराची का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ, जहाँ पे कराची रेजोल्यूशन दिया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा गया। फिर हम चलते हैं अपने कैबिनेट मिशन प्लान पे। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, इसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से आए थे। लेकिन पार्टीशन के बाद खाली 299 मेंबर्स ही इसमें रह गए थे। हर एक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी। फिर हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। फिर आते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। लेकिन फिर आगे चल के यानी 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बने H.C. मुखर्जी साहब। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम हमारे लिए आता है सर B.N. राव का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। फिर कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें टोटल कितने वुमेन मेंबर्स थे, तो उसमें टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थे। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करीब 11 सेशन तक मिली, जिसने करीब 2 साल 11 महीने लिए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। और इसमें जो कुल खर्चा आया वो आया था करीब 63,96,729 रुपीज़ का, जो कि लगभग 64 लाख रुपीज़ के बराबर था। फिर हम चलते हैं अपने अगले पेज पे, यानी अगले टॉपिक। सो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1946 में, और उसे इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह भी मनाते हैं। सो अब आते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो दिखता कैसा था। ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, जिसमें 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। स्केड्यूल यानी लिस्ट्स। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में करीब इसमें 465 आर्टिकल्स हैं, जिसके 25 पार्ट्स हैं, और इसमें करीब 12 स्केड्यूल्स आते हैं। स्केड्यूल्स हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, और इसे याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है। फिर इसके बाद ये 2-3 नाम हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि जो शॉर्टेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए का है। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें बहुत सारी कमिटीज़ फॉर्म करी गई थी और ये कमिटीज़ एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। इसके कमिटी और ये इसके चेयरपर्सन्स दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो कमिटी थी वो थी यूनियन पावर्स कमिटी, जिसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट कमिटी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके चेयरपर्सन भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर आती है हमारी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एंड में आती है फ्लैग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे जे बी कृपलानी साहब। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है नेशनल एंथम। हमारा नेशनल एंथम सबको पता ही होगा, वो है जन गण मन। इसे टोटल 52 सेकंड्स में गाया जाता है। ये लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिंदी भाषा में। फिर एक नेम आता है इंपॉर्टेंट, वो है आबिद अली। उन्होंने क्या किया था, हिंदी से उर्दू में नेशनल एंथम का ट्रांसलेशन किया था और उसका जो हेडिंग थी वो थी सुबह सुकुच चैनल। फिर हमारे नेशनल एंथम को सबसे पहले गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। कहाँ पे? कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर इसके बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक और देश का नेशनल एंथम लिखा था, वो लिखा था बांग्लादेश का। उन्होंने बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, उन्होंने ये भी लिखा था। फिर इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, नेशनल सॉन्ग। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम, जिसे सिंग किया जाता है करीब 65 सेकंड्स में। इसके राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने इसे संस्कृत और बंगाली में लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे फेमस जो नोवेल है वो है आनंद मठ, जो उन्होंने लिखा था 1882 में, और इसी नोवेल में से हमारा नेशनल सॉन्ग भी लिया गया है। ये सबसे पहले एक मैगजीन में अपीयर हुआ था, उस मैगजीन का नाम था पांगदर्शन, जो कि पब्लिश हुआ था 1875 में। इसे सबसे पहले कब गाया गया था? इसे सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस सेशन ऑफ 1896 में। फिर आते हैं औरोबिंदो घोष। उन्होंने क्या किया था, नेशनल सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेशनल फ्लैग। सो जुलाई 22 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को एम्ब्रेस किया था। इस हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर हैं पिंगली वेंकैया। फिर इसके बाद अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा फर्स्ट पर्सन बनी इंडियन फ्लैग को एक फॉरेन कंट्री, फॉरेन सॉइल में होस्ट करने वाली। और इन्होंने किस जगह पे होस्ट किया था? ये इन्होंने होस्ट किया था जर्मनी में। फिर नेशनल फ्लैग की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती हैं, जैसे कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 3:2 में होनी चाहिए। फिर हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स आते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन, और उसमें बीच में हमें दिखता है अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 स्पोक्स, 24 लाइंस बनी हुई हैं। फिर हम चलते हैं सैफरन कलर के ऊपर। जो सैफरन कलर है वो शो करता है करेज एंड सैक्रिफाइस को। फिर वाइट कलर शो करता है ट्रूथ, पीस एंड प्योरिटी को। और इसके बाद जो ग्रीन कलर आता है वो शो करता है प्रॉस्पेरिटी को। तो आज की हम क्लास इतनी ही रखेंगे, थोड़ी शॉर्ट रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू। और हाँ, ये हैंडमेड नोट्स हैं तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने, अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटिएगा और ये चैनल शेयर भी करिएगा। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।